जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन गिरवी पड़ियो, श्री मनमोहन जी के पास, और प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो, सखी जग झूठन की आस। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु श्री औगड़दानी कैलाश आदिपति श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य परम जीवना आधार श्री मां पार्वती के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ दूर दूर तक आवाज पहुँच रही हो, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में, श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही पावन पवित्र और अति दिव्य श्री शिव महापुराण के इस पावन प्रांगण मंच पर विराजमान विप्र बंधु एवं हमारे संगीतज्ञ कलाकार, साथ ही इस पावन कथा को श्रवण करने पधारे बूढ़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा के समान, एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्री राधे माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली समस्त मातृशक्ति एवं समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा दिव्य और अति पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास का मिलाव, और इसी पावन बेला में इस शिव महापुराण कथा को श्रवण करना, इसके दर्शन करना
इससे बड़े सौभाग्य की बात हम सभी के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। स्कंद पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकारा नाशं विदाय हि ततो जयते विवेका। स्कंद पुराण के इस श्लोक का अर्थ है कि जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, यानी कि परम पिता परमात्मा की, हमारे बाबा भोलेनाथ की ये जो कथा है, ये कथा इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये कथा जो है ये साक्षात भगवान की ये कथा जो है ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। अच्छा, वांग्मय प्रतिमूर्ति का अभिप्राय आप लोग जानते हैं या नहीं? अच्छा, हम आपको आज प्रथम दिवस है कथा का और बड़ी सुंदर हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली। सभी ने नृत्य आदि गीत का आचरण करते हुए हम सभी ने कलश यात्रा निकाली। उसके पश्चात भोजन ग्रहण किया। सभी ने भोजन पाया या नहीं पाया? पाया हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। भोजन पाया ना सभी ने? भोजन पा लिया ना? तो फिर देखिए, हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि हम बात बात पर कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो हम आपसे जब भी पूछे तो आप हाँ ना में जवाब दे दिया करना। दोगे या नहीं दोगे? देंगे ना? तो आप वांग्मय प्रतिमूर्ति, वांग्मय मूर्ति का अभिप्राय जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते। तो देखिए, वांग्मय प्रतिमूर्ति का अभिप्राय ये होता है कि साक्षात भगवान का एक और स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। यानी कि एक स्वरूप में तो भगवान अपने गोलोक धाम में, भगवान भोलेनाथ कैलाश धाम में विराजमान है, परंतु भगवान ने ही अपने ही रूप को इस शिव महापुराण में समाहित कर दिया और इसीलिए इसे वांग्मय प्रतिमूर्ति कहा जाता है। और ऐसी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण का हम दर्शन कर रहे हैं और इसे श्रवण कर पा रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। जैसा कि अभी हमने बताया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकारा नाशम विदाय ही ततो जयते विवेका। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें इस प्रकार के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त मिलता है। और देखिए, हम जिस समय पे इस कथा को सुन रहे हैं वो समय भी स्वर्ण के समान है। अच्छा देखिए, आप सभी माताएं तो बहुत अनुभवी हैं। अधिकतर पैसा इन्वेस्ट करना हो, यानी कि धन को कहीं पर अच्छी जगह लगाना हो, तो कहाँ पर लगाते हैं कि स्वर्ण खरीद लेते हैं, सोना खरीदते हैं ना, बोलते हैं कि सोना खरीद लेते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। खरीदते हो तो हाँ बोलो ना, ऐसे मुंह हिला दिया करो, हमको मुंह हिलते हुए दिख जाता है आप लोगों का, है ना। तो उसी प्रकार ये जो अभी समय चल रहा है ये स्वर्ण सा चल रहा है। अब इस स्वर्ण को आप जितना लूट सको, इसे जितना खरीद सको उतना खरीद सकते हो, क्योंकि देखिए एक तो अधिक मास चल रहा है और इसी अधिक मास में श्रावण का भी पावन पर्व चल रहा है, और उसी पावन पर्व में हम सभी ग्राम कोटला खेड़ी में भगवान शिव जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़े भाग्य की बात हम सभी के लिए क्या हो सकती है।
आज तो आप लोगों को ऐसा मानना चाहिए कि साक्षात भगवान शिव ने ही आपके ऊपर कृपा बरसा दी है, क्योंकि हर किसी को भगवान का कथा सुनने को इस समय में नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, एक और बड़ी सुंदर बात बताते हैं, आपके यहाँ पर यदि विवाह हो या इत्यादि कोई भी मांगलिक कर्म हो तो आप पत्रिका किन लोगों को देते हो? आपके यहाँ पे यदि ब्याह शादी हो, छोरा छोरी हो उनकी कोई की भी, तो पत्रिका किन लोगों को देते हो? जो आपके परिचित है उनको ही देते हो ना, या और किसी को भी रास्ते चलते कोई जा रहा हो मोटरसाइकिल से, रुक भैया रुक, ये पत्रिका ले ले मेरे घर शादी, ऐसा तो नहीं करते। जो आपका परिचित है, जिससे आपने मुलाकात की है, जिसके यहाँ आप एक दो बार गए होंगे, जिससे आपका अच्छा मेल मिलाव है, जिससे आपकी चर्चा चलती हो, जिसके पारिवारिक जिसके साथ कोई संबंध बने हो, उसी को देते हैं पत्रिका। और वही व्यक्ति आपके घर विवाह समारोह में भी आता है, वही आता है ना, वही आएगा ना जिसके यहाँ तुम गए हो। तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भी अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो भक्त हैं, उन लोगों तक इस कथा की सूचना पहुंचवा दी, और उसमें आप सभी सम्मिलित हैं। यानी कि भोले बाबा जो हैं वो आप लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। भोले बाबा जो हैं वो आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसके लिए तो अधिक मास के पर्व और श्रावण की पावन बेला में इस शिव महापुराण के पावन आयोजन में आप सभी को निमंत्रण पहुंचवा दिया, और इसके आज आप सभी दिव्य शोभा यात्रा से शामिल हो रहे हैं। और देखिए, भगवत कृपा का यदि अनुभव करना हो तो भगवत कृपा का अनुभव धन से नहीं किया जाता। बोलते ना कि मुझे भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? कि यदि आप भगवान के दर पर बिगर किसी सुनिश्चित समय से पहुंच जाएं, यानी कि आपने सोचा ना हो कि मुझे कहाँ पर जाना है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, और आप भगवान के दर पर पहुँच जाएं, भगवान की कथा में पहुँच जाएं, भगवान के भजन में पहुँच जाएं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। और यदि आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कोटला खेड़ी में कथा तो चल रही है पर मुझे जाना है, और आप जा नहीं पा रहे हो, तो सोच लीजिएगा कि भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं है। भगवान आपको अपना भक्त मानते ही नहीं है, इसीलिए तो आप उनकी कथा में पहुंच नहीं पा रहे हैं। और देखिए, आप सभी के लिए ये कथा इतनी सुलभ हो गई कि हम खुद आश्चर्यचकित हैं। श्री शोभा जी से हम हरदा में औपचारिक भेंट करने आए थे। हरदा में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, महामृत्युंजय जाप, तो औपचारिक भेंट के लिए गए थे। शोभा जी ने कहा कि गुरुजी हमको श्राद्ध में कथा करानी है। श्राद्ध का ही कहा था ना शोभा जी, श्राद्ध का ही था, श्राद्ध में कथा करानी है। हमने कहा हाँ, श्राद्ध में तो बहुत समय है, देखा जाएगा तब का तब। फिर उन्होंने कहा कि कल आप हमारे गांव घूमने चलिएगा, यानी कि कोटलिया खेड़ी, मतलब यहाँ का कहा कि घूमने चलिएगा। तो हम शाम को पूजन कार्य से निवृत्त हुए, 6:30 बज गई थी, शायद 5:30-6। शोभा जी खुद ही ऑटो लेकर आ गई और हमें यहाँ लेकर आई। यहाँ पर हम सभी से मिले, में कथा के विषय में चर्चा हुई कि श्राद्ध में कथा करवानी है, परंतु अर्जुन जी और भी जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा शिव पुराण कराने का विचार है। तो इन्होंने पूछा कि शिव पुराण के लिए उचित समय कौन सा है, तो हमने कहा कि शिव पुराण के लिए सबसे उचित समय तो यही है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय विगत वर्षों बाद आया है। अधिक मास और सावन का एक साथ होना, यानी कि 2 सावन होना, ये समय जो है ये विगत वर्षों बाद आया है। यानी कि भगवान शिव और हरि का मिलाव जो हुआ है ये विगत वर्षों बाद हुआ है।
और इस अवसर पर यदि हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की महिमा को सुनते हैं, भगवान की कथा में सेवा करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का सिमरण करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं कि हमको भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी। और उसी समय जैसे ही इन्होंने कहा कि कौन सा सुंदर समय है, तो हमने कहा कि यही समय सबसे उचित है। इन्होंने कहा कि हमारी दादी जी की तिथि भी है, तो उसी तिथि का मेल मिलाव मिलाकर यह तारीख सुनिश्चित हुई। यानी कि कहने का अभिप्राय है ये है कि आप लोगों के ऊपर भगवान ने कुछ ऐसी कृपा और आप लोगों के कुछ ऐसे संचित पुण्य उदय हुए हैं, जिसके फलस्वरूप में आपको ये शिव महापुराण श्रवण करने को मिल रही है। आप सभी ग्रामवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस पुराण के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि श्रवण तो बहुत दूर पर आता है। जब शिव महापुराण का महात्मा आता है तो इसमें लिखा हुआ है कि दर्शनात् पाप नाशिनी, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने मात्र से ये समस्त पापों का नाश कर देती है। और ऐसे शिव महापुराण को जब हम श्रवण करेंगे, इसमें डूब जाएंगे, इसकी लीलाओं को जानेंगे, इसकी महिमाओं को जानेंगे, तो सोचिए हमारे कितने भाग्य उदय हो जाएंगे। तो आइए शिव महापुराण में प्रवेश करने से उपरांत अपने मन और अंतःकरण को तो शुद्ध कर लें, क्योंकि जब तक हमारा ये मन पवित्र नहीं होगा, ये जो हमारा हृदय है ना, इसको पवित्र करना परम आवश्यक है। जब तक ये हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा ये कथा में मन नहीं लगने वाला, तब तक आपका मन घर पर ही लगा रहेगा। और जब यहाँ पर बैठे हैं तो फिर घर पर मन क्यों लगाना, फिर तो भगवान के भजन में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान की महिमा में ही मन लगाया जाए तो समय का सदुपयोग होगा। तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय,
भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दीन बंधु भगवान की जय। श्री कृपा सिंधु भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री खेड़ापति सरकार की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदे हर जटा संकरे हर शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो आइए बड़े भाव के साथ इस पावन पुनीत ग्रंथ में आज हम लोग प्रवेश करते हैं। आज तो आप सभी को भगवान ने बड़ा इंतजार कराया, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है। आज तो समय का अभाव हो ही जाता है, परंतु कल से पुनः जो कथा का समय है 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण की ये जो कथा है, ये साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। और देखिए, इस वांग्मय प्रतिमूर्ति कोई साधारण प्रतिमूर्ति नहीं, साक्षात भगवान शिव की प्रतिमूर्ति है। अब भगवान शिव कौन है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि बड़े भोले भाले से भगवान हैं, जिन्हें प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो उसमें अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। और वैसे तो देखिए, भगवान जो होते हैं वो भक्तों के वश में होते हैं। शक्ति भक्त में होनी चाहिए, भगवान तो सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। तो आप लोगों में शक्ति है या नहीं है? आप लोगों में शक्ति है भगवान को बुलाने की? आप लोगों से भगवान का नाम तो लिया नहीं जाता और भगवान को बुलाएंगे? एक बार भाव से बोलिए हर हर महादेव। अरे कितनी संख्या में बैठे हैं आप लोग और इतनी कम आवाज आ रही है। अभी हमने इसीलिए आपसे पूछा था कि भोजन किया या नहीं किया। किया है ना भोजन? और आज का भोजन तो ऐसा था जिसमें बोलना जरूरी है, नहीं तो नींद आने लग जाएगी। किसी को नींद तो नहीं सता रही? नींद तो सता रही होगी, सता रही है नींद? तो नींद को उड़ाने का एकमात्र तरीका है, जोर से भगवान का नाम लीजिए। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं कि जब हम भगवत पांडाल में बैठे हों, भगवान के संकीर्तन में बैठे हों, भगवान की पूजन में बैठे हों, भगवान की अर्चन में बैठे हों, जब किसी से शर्माना नहीं चाहिए, चाहे फिर बगल में सास बैठी हो या ननंद बैठी हो, चाहे बगल में फिर सास बैठी हो, ननंद बैठी हो, भौजाई बैठी हो और जो भी रिश्तेदारी रहती हो। अब हमें इतना भी नहीं मालूम, तो शर्माना नहीं चाहिए। भगवान का नाम पूरे आनंद से लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम भी आनंद है।
तो आइए बड़े भाव से एक बार भगवान का जय घोष करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए भगवान की ये जो कथा है, इस कथा में हम जितने आनंद से बैठेंगे, जितना आनंद हम भगवान के भजनों का लेंगे, जितना आनंद हम भगवान के नाम सुमिरन का लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये जो पल पल है, ये भगवान का जो यहाँ पर पार्षद गण उपस्थित हैं। देखिए वैसे तो जहाँ पर शिव महापुराण होती है वहाँ पर समस्त पुराणे आकर विराजमान हो जाती हैं। यदि शिव महापुराण जहाँ पर हो रही हो तो वहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः वाराहसं बीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तेन पत्रे स्कंदाद बीज संस्कृतः। यानी कि जितने भी पुराणे हैं, पद्म पुराण इत्यादि, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण इत्यादि, गरुड़ पुराण, जो भी पुराणे हैं वो सभी यहाँ पर आकर विराजमान हो जाती है और हमें देखती हैं। और क्या देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन भगवान की कथा को ध्यान से सुन रहा है और कौन भगवान के भजन कर रहा है, कौन भगवान का नाम जाप कर रहा है, कौन भगवान का सुमिरन कर रहा है और कौन भगवान की कथा में बैठकर चुगली कर रहा है, कौन घर की बातें कर रहा है, कौन अपनी घर की चर्चाओं में लगा हुआ है, सब कुछ देखते हैं। तो अब आप यूं मत सोचिएगा, आजकल जैसे कि किसी बड़ी दुकान में जाएं, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे किसी बड़ी दुकान में जाएं तो वहां पर कैमरे लगे हुए रहते हैं, हर जगह कैमरे लगे रहते हैं ना। तो हम लोग किसी भी सामान को उठाते हैं तो बड़ी धैर्यता से उसे वापस वहीं पर रख देते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, कहीं टूट गया तो और ये भैया माथे पड़ जाएगा अपने, ऐसा ही करते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर समस्त भगवान ने कैमरे लगा दिए हैं। अब उन कैमरों में सब रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन मेरी कथा को सुनने आया है, कौन मेरे भजन में गाया है, किसने मेरा नाम लिया है, सब भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए शोभा जी ने भी रिकॉर्डर तो लगवा ही रखा है, इसमें भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान ने भी यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं। तो अब आपको भगवान के सामने अपनी कैसी छवि भेजनी है, अच्छी भेजनी है तो हाथ उठा दो। भगवान के सामने अच्छी छवि भेजनी है, क्यों मैया आपको नहीं भेजनी, क्या भेजनी है ना, तो हाथ ऊपर उठाओ। भेजनी है तो भाव से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आप बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हमको भी तो पता चलना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अच्छा सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हमको पता चलेगा तो ही हमको पता चलेगा ना, अच्छा लगेगा कि नहीं भैया सभी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमको प्रसन्नता होगी कि चलिए अधिक मास चल रहा है, श्रावण चल रहा है और इसमें सभी लोग शिव पुराण को सुनने आए हैं, तो उसमें सब कितने भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो पहले कौन कहेंगे, हम, उसके बाद आप लोगों को कहना है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इसी प्रकार 7 दिनों तक आवाज आनी चाहिए, है ना। अब इसमें तो बीच में कोई व्रत भी नहीं है, सब सोमवार है ना, एक व्रत तो रहेगा। तो व्रत वाले दिन भी कौन व्रत रहता है आजकल, सुबह से ही वो साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर और चिप्स और क्या बन जाएगा, जो भी आइटम नाना प्रकार के बन जाते हैं आजकल, तो वही सुबह से खाकर आओ फिर, और क्या। तो देखिए हम सभी बड़े ही दिव्य स्थान पर बैठकर प्रभु की ये जो कथा है, इसमें भगवान के दिव्य दिव्य चरित्रों को श्रवण करेंगे। वैसे तो शिव महापुराण की ये कथा साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली है,
क्योंकि मुक्ति कहाँ पर मिलती है? काशी में। काशी में मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी की मृत्यु हुई हो काशी में, और कहीं नहीं, काशी में यदि मृत्यु हुई हो तो उसे तुरंत भगवान मुक्ति दे देते हैं। तो उसी प्रकार जहां पर शिव महापुराण होती है वो स्थान भी काशी नगरी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम लोग अब 7 दिन तक कहाँ रहेंगे? काशी में। कहाँ पे रहेंगे? तो जोर से बोलो नहीं जीजी भाई होन, कहाँ पे रहेंगे? हाँ, पर काशी में रहेंगे तो काशी के वासी होने का एक नियम है। जो काशी के वासी रहते हैं, यानी कि जो काशी में वास करते हैं, उसका एक नियम है कि जो काशी वाले रहते हैं वो हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, भगवान का मन ही मन नाम जाप करते रहते हैं। तो आप में से कौन कौन भगवान का नाम जाप करेगा? सभी करोगे? कैसे करोगे? जो जो सावन पास आए यादें तेरी सताए। कौन कौन याद जो जो सावन पास आवे यादें तेरी सतावे, उसने भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे, उसने भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे, काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे, भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। हो जो जो सावन पास आवे आज तेरी सतावे, ओ जो सावन पास आवे आज तेरी सतावे, हो जो जो सावन पास आवे आज तेरी सतावे, ओ जो सावन पास आवे आज तेरी सतावे। सुन काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे, काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे, सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे, ओ सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे, ओ सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे। सुन काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे, काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। सुन उज्जैन वाले तेरे बिना ना रोटी भावे, उज्जैन वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। काम काज में जीना लागे तेरी याद सतावे, ओ काम काज में जीना लागे तेरी याद सतावे, काम काज में जीना लागे तेरी याद सतावे, ओ काम काज में जीना लागे तेरी याद सतावे। सुन काशी वाले काशी वाले तेरे बिना ना
वाले तेरे बिना ना रोटी लावे। उज्जैन वाले तेरे बिना काशी वाले तेरे बिना ना रोटी लावे। काशी वाले तेरे बिना रोटी लावे। सुनो उज्जैन वाले तेरे बिना ना रोटी लावे। उज्जैन वाले तेरे बिना रोटी लावे। सुनो काशी वाले तेरे बिना ना रोटी लावे। काशी वाले तेरे बिना रोटी लावे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर। देखिए, तो काशी के वासियों का क्या नियम है कि हमेशा भगवान का सुमिरन करते रहना, भगवान को याद करते रहना। चाहे कोई काम कर रहे हो तो भी भगवान को याद करना, भोजन कर रहे हो तो भी, भोजन बना रहे हो तो भी, कोई भी कर्म हम कर रहे हो हमें भगवान का सुमिरन करते रहना है, भगवान का नाम जाप करते रहना है। और देखिए, भगवान का नाम जाप के लिए तो बहुत से मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र, षटाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि अनेक भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं। परंतु मंत्र अनेक हैं और यदि आपका भाव शुद्ध है तो आप ध्यान मात्र से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान जो हैं वो तो भक्तों के वश में है। यदि प्रेम से भगवान का स्मरण किया जाए, प्रेम से भगवान का ध्यान किया जाए तो भगवान कहीं भी किसी भी रूप में अपनी कृपा हमें दिखाते हैं। और देखिए, जब आप लोगों ने सच्चे मन से भगवान को याद किया तभी तो भगवान ने ये शिव महापुराण आप लोगों तक पहुंचाई। वरना सोचिए, अनेक जगहें हैं और इस गांव में अनेक लोग भी होंगे, परंतु आप ही लोग इस पंडाल में क्यों उपस्थित हैं? आप ही लोग इस पंडाल में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा करुणा बरसाना चाहता है। भगवान चाहता है कि ये मेरे समीप आए और इसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। क्योंकि ये जो शिव महापुराण है ना, ये सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। एक कामना नहीं, दो कामना नहीं, सकल कामनाएं, चाहे आपके मन में कितनी भी कामना क्यों ना हो, ये शिव महापुराण का ग्रंथ आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। परंतु उसके लिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए, भक्ति दृढ़ होना चाहिए।
जब तक परमात्मा के लिए आपके मन में समर्पण जागृत नहीं हो, एक विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक आपको परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। और देखिए, कृपा पर ही तो खेल अटका हुआ है। हम लोग भगवान का पूजन तो करते हैं, भगवान को रोज स्नान कराते हैं, रोज ध्यान करते हैं, सारा नियम रोज करते हैं, परंतु हमें उन पर विश्वास नहीं है। परंतु जिस दिन आपके मन में भगवान के लिए सुदृढ़ विश्वास जागृत हो जाएगा, भगवान स्वयं अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने लग जाएंगे। और देखिए, शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। एक देवराज नाम का व्यक्ति था, जो कि जिसने कभी भगवान का पूजन नहीं किया, ना कभी भगवान का ध्यान किया, ना कभी भगवान का स्मरण किया, ना कभी भगवान के मंदिर में गया, सदैव पाप कर्म करता, सदैव दुराचार करता। अब महाराज, जब उसका अंतिम समय आया, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब उसके सामने एक बेलपत्र का झाड़ था, जिसके समीप उसकी मृत्यु हुई। अब महाराज, जो बेलपत्र के झाड़ के उसने दर्शन करे, बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन करे, उसमें उसे भगवान शिव की स्मृति हो गई, जिसके कारण उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। महाराज, ये इस शिव पुराण की महिमा है। सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र के वृक्ष से शिव जी की स्मृति हुई, और उसी स्मृति से भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। साथ ही आप लोगों को एक और बड़ी सुंदर बात बता दें कि प्रतिदिन आप लोगों को भगवान के लिए बेलपत्र लेकर आना है ना? लाओगे? गांव में बेलपत्र का झाड़ है कि नहीं है? कितने हैं? बहुत है। माता जी बोल रहे पीछे से मैया की बहुत झाड़ है। तो सभी को रोजाना बेलपत्र लेकर आना है और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। आप लोगों को एक बड़ा सुंदर उपाय बताता हूँ। यदि आपके मन में कोई कामना हो, आप चाहते हो कि मेरी ये कामना पूर्ण हो, आप चाहते हो कि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, या आपके यहाँ पे कोई रोग अवस्था में है, बहुत दिन से स्वास्थ्य खराब है, बीमार रहते हो, बहुत बीमार रहते हो, डॉक्टरों से भी इलाज करा लिया हो तो भी फायदा ना लगता हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर बेलपत्र लेकर आइएगा और यहाँ पर गुरुजी महाराज जी जो हैं उनको दे दीजिएगा, वो व्यासपीठ पर रख देंगे। और शाम को आरती के पश्चात आप आइएगा, उस बेलपत्र को लेकर जाइएगा और 7 दिनों तक, यानी कि जब तक कथा चले तब तक उस बेलपत्र का सेवन जो भी मरीज है, जो भी रोगी है, उनको कराइएगा। उनका रोग भगवान शिव की कृपा से ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बेलपत्र रखा जाता है वो साक्षात भगवान शिव के द्वारा अभिमंत्रित हो जाता है। क्योंकि ये जो स्थान है ये साक्षात परब्रह्म का स्थान है, और यहाँ पर एक बार कोई वस्तु आ जाए तो वो चीज सिद्धि को प्राप्त हो जाती है, और उसी सिद्ध रुद्राक्ष भी आपको अंतिम दिन प्राप्त होंगे। सिद्ध रुद्राक्ष भी आपको 10 तारीख को प्राप्त होंगे। तो महाराज, इस प्रकार शिव महापुराण की दिव्य महिमा है, और ये कथा जो है ये तो साक्षात भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। और देखिए, इसी क्रमशः में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। जो बिंदुक नाम का व्यक्ति था वो बड़े पाप कर्म करता था, बहुत पाप करता था। जो भी धन कमाता था वो पाप की प्रवृत्ति से कमाता था। और उसकी जो पत्नी थी चंचुला देवी, वो भी ऐसी थी, उसने भी कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी उसने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। जब देखो जब पाप कर्म करती रहती थी, लोगों को प्रताड़ना देना, लोगों को सताना, लोगों की निंदा करना, लोगों के विषय में गलत बातें करना,
और जो उसका पति था वो भी इसी प्रकार कर्म करता था। पाप कर्म करते करते एक दिन वो कहीं से धन चुरा कर ला रहा था, तो उसकी जल में डूबने से मृत्यु हो गई। किस चीज से मृत्यु हो गई? किस चीज से मृत्यु हुई? जल में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जल में डूबने से जब मृत्यु हुई, उसकी पत्नी को पता चला तो पत्नी बड़ी दुखी हुई। अब देखिए, भगवान हमें संकेत देता है, किसी न किसी प्रकार से बताता है कि ये जो मार्ग है ये गलत है। इस मार्ग पर हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान हटाना चाहता है, भगवान संकेत देता है, परंतु हम उन संकेतों को समझते नहीं हैं। भगवान हमें ये बताता है कि तुम इस मार्ग पे मत चलो, इस मार्ग पे चलो। ऐसा ही चंचुला देवी के साथ भी हुआ। उनके पति की मृत्यु हुई, ब्राह्मणों ने सुंदर उपदेश दिया कि अब देखो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम भगवान का भजन करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का ध्यान करो। महाराज परंतु वो नहीं मानी। अब महाराज एक बार ग्राम से यात्रा जा रही थी, काशी, बनारस, वाराणसी, इधर के क्षेत्र के लिए यात्रा निकल रही थी। तो ग्रामवासियों ने कहा कि चंचुला तू भी तो ग्राम में अकेली रहेगी, इससे अच्छा हमारे साथ चल। तो चंचुला देवी ने सोचा कि हाँ चलो चल देती हूँ, घूम फिर आऊंगी। उसने मन में यूं नहीं सोचा था कि वो भगवान के दर्शन करेगी। उसने तो यूं सोचा था कि बनारस जा रही हूँ तो बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है। फेमस है ना बनारस की साड़ी? आप लोगों ने पहनी कि नहीं बनारस की साड़ी? अभी परसों के दिन है ना, भगवान भोलेनाथ जी का विवाह होगा, तो उस दिन अपने पतिदेव से बोल देना, बलराम जी। क्यों अर्जुन जी? सही बात है ना, भगवान शिव का विवाह है, तो जरा काशी बनारस वाली स्टाइल में सभी दिखेंगे, बराती एक नंबर, तो सभी बोल देना। तो ऐसे ही चंचुला देवी ने सोचा कि चलो बनारस चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, खरीदी करेंगे। और आजकल की महिलाओं की भी यही समस्या है महाराज, किसी तीर्थ स्थल पर गई तो भगवान के दर्शन तो 5 मिनट करेंगी, बाकी कुकू, टीकी, चूड़ी, बिछिया लेने में ज्यादा समय लगाएंगे। सलकनपुर कोई गया तो माता जी के दर्शन से थोड़ी सी देर, बाकी देर में चूड़ी ले रही हैं, कहीं कंकु खरीद रही हैं, और कंकु बने घर में किलो से रखा हुआ है पर फिर भी खरीद के लाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की शरण में जाकर भी भगवान के शरणागति नहीं होते हैं, इस कारण तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती है। क्योंकि भगवान का जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें जब हम जाते हैं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ ये भाव होना चाहिए कि ये जो नगरी है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमें मन ही मन भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। वृंदावन में हर संत, हर महात्मा, वृंदावन तो आप लोग गए होंगे, कौन कौन गया है हमारा वृंदावन? बस इतने ही लोग गए हो वृंदावन? अभी हम भी बहुत से, सभी हमारी कथा वृंदावन में थी, सभी को हम भी वृंदावन लेके गए थे। देखिए कभी भगवत कृपा से और कभी अवसर लगता है तो आप सभी को भी वृंदावन घुमा कर लाएंगे। तो महाराज वृंदावन में जो भी संत महात्मा हैं वो हमेशा चाहे कहीं पर भी बैठे हो राधा नाम का सुमिरन करते रहते हैं। काशी में, बनारस में जो भी महात्माएं संत हैं वो हमेशा भगवान शिव का सुमिरन करते रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हम तीर्थ नगरी में जाएं तो साड़ी, बिछिया, चूड़ी, पायजाब, इन चीज से थोड़ा दूर हटकर भगवान की भक्ति की ओर भी जाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अपने धाम पर, यानी कि आपको भगवान अपने घर बुला रहे हैं। जो तीर्थ नगरी है काशी जो है वो भगवान का घर है या नहीं? भगवान का घर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, है ना काशी? तो भगवान ने आपको काशी बुलाया तो कहाँ पर बुलाया? आपके उनके घर बुलाया। तो उनके घर में जाकर तुम उनकी चर्चा नहीं करोगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? तुम फिर दूसरी चीजों को, संसारिक चीजों की चर्चा करोगे कि यहाँ की साड़ी अच्छी, नहीं यहाँ की बिछिया अच्छी, नहीं यहाँ की कंकु अच्छा, ऐसा करोगे तो अच्छा लगता है?
बल्कि भगवान की शरण में जाओ तो भगवान का भजन करते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। चंचला देवी ने भी मन में इसी प्रकार सोच लिया कि वहां पे जाके शॉपिंग करूंगी। वहां पर गई तो ये कुछ खरीदारी करने के लिए जो इनके साथ यात्री गए थे उनसे बिछड़ गई, और जो यात्री लोग थे वो आगे निकल गए और ये पीछे ही रह गई। काशी में एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर एक ब्राह्मण देवता सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। अब चंचला देवी जब वहां पर बैठी थी, जैसे कि उसके कान में शिव महापुराण की कथा श्रवण हुई तो वो वहां पर बैठी थी, उसका ध्यान कथा में नहीं था महाराज, वो कथा के विषय में नहीं सोच रही थी, परंतु उसके कानों में कथा की आवाज जा रही थी और उसी समय उसकी मृत्यु हुई। महाराज उसको लेने के लिए साक्षात भगवान शिव आए। उसने जीवन पर्यंत पाप किया, जीवन पर्यंत उसने पाप कर्म किया, पाप के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया, परंतु फिर भी काशी की नगरी में शिव महापुराण को सुनते हुए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए साक्षात भगवान शिव आए। अच्छा, काशी में भगवान शिव लेने क्यों आते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर सी कथा है। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के से बड़े प्रसन्न थे, तो भगवान शिव ने कहा कि बताइए देवी आपको क्या वर चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि हमें 2 वर चाहिए। बोले अच्छा बताइए 2 वर कौन से चाहिए। तो महाराज माता जी ने कहा कि एक तो हमें ये वर चाहिए कि काशी में जिस किसी की भी मृत्यु होगी, काशी में जिस किसी की भी मृत्यु होगी उसे सीधा मुक्ति मिल जाएगी, उसके पुण्य भी नहीं देखे जाएंगे, पाप भी नहीं देखे जाएंगे, उसे सीधा मुक्ति मिल जाएगी। बोले ठीक है देवी, ये वर हमने आपको दिया। दूसरा वर मांगिए। बोले काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसको स्वयं मरने के पश्चात आपको गुरु मंत्र प्रदान करना होगा। भगवान शिव ने बोला कि देवी ये कैसे हो सकता है, काशी में बहुत से लोग मरेंगे तो हम क्या सबको गुरु मंत्र देते रहेंगे, ये नहीं हो सकता। देवी जी रुष्ट हो गई। देखो स्त्रियां रुष्ट बहुत जल्दी हो जाती है महाराज, माता जी बहुत जल्दी रुष्ट हो गई। भगवान शिव बड़े चिंतित हो गए कि देवी जी रुष्ट हो गई, अब क्या। भगवान शिव ने कहा थोड़े दिन रुकिए, हम इस विषय में सोचेंगे। जब तक माता पार्वती भोजन ही नहीं खाए, 2 दिन हो गए, तो महाराज भगवान शिव ने कहा कि आपका ये वर भी हम स्वीकार करते हैं। महाराज इसलिए काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही में साक्षात भगवान शिव उन्हें गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। तो महाराज चंचला देवी की भी वहीं पर मृत्यु हुई, तो भगवान शिव ने गुरु मंत्र प्रदान किया, तो माता पार्वती की जो सेविका थी उनके रूप में उनका पुनर्अवतार हुआ और वहीं पर सेवा करने लगी। एक दिन जल के समीप गई तो याद आ गया कि मेरे पति की जो मृत्यु हुई थी वो जल में डूबने से हुई थी। वहीं पर बैठकर रो रही थी। माता पार्वती उनके पास गई। माता पार्वती ने पास में जाकर कहा, अरे चंचला देवी क्यों रो रही हो, क्या है तुम्हारे रोने का कारण। चंचला देवी ने कहा कि मेरी तो मुक्ति हो गई, परंतु मेरे पति जो हैं वो अभी भी इस पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि पे भटक रहे हैं और ये मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो महाराज माता पार्वती ने कहा कि इसके लिए तुम अपने पति को शिव महापुराण श्रवण कराओ, उनके निमित्त में शिव महापुराण करो, क्योंकि 3 प्रकार से जिनकी मृत्यु हुई हो, एक तो सर्प के डसने से, एक पानी में डूबने से और तीसरा अग्नि में जलने से जिनकी मृत्यु हुई हो, उनको निमित्त में यदि शिव महापुराण कराई जाए तो उनकी मृत्यु सुनिश्चित रूप से चाहे कैसी भी हुई हो उनकी मुक्ति हो ही जाती है। महाराज चंचला देवी ने कहा कि माताजी आपने ये बता तो दिया कि हमें शिव महापुराण हमारे पति के लिए करवानी चाहिए, परंतु हम कथा सुनाएं किससे, आखिर कौन है जो शिव महापुराण हमें श्रवण करा पाएगा। तो कहा कि आप नारद जी के पास जाइए।
नारद जी जो हैं वो आपको कथा सुना देंगे। अब महाराज देवी चंचुला देवी नारद जी के पास गई, नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा ठीक है, हम आपको शिव पुराण तो सुना देंगे, परंतु हमें एक श्राप है। अब नारद जी को एक श्राप है कि नारद जी एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। नारद जी जो है ना वो एक स्थान पर नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर यहाँ तो थोड़ी देर वहां, कुछ क्षण यहाँ तो कुछ क्षण वहां, इस प्रकार नारद जी इधर उधर घूमते रहते हैं। आप भी ध्यान रखना, आपके बीच में से कोई बार बार इधर उधर उठ कर जाए, हर 10-15 मिनट में कोई उठ रहा हो तो समझ जाना कि कुछ नारद वाले गुण हो सकते हैं। तो महाराज नारद जी ने कहा कि देवी हम तो आपको कथा इस प्रकार सुना पाएंगे। तो देवी ने कहा देखिए ऐसे तो कथा हम नहीं सुन पाएंगे, आपसे निवेदन है कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम शिव महापुराण सुन सकें। तो महाराज नारद जी ने तुम्बरुका जी के पास भेजा और तुम्बरुका जी ने शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा को सुनाया, जिससे कि जो चंचुला देवी के पति थे उनकी मुक्ति हो गई शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने मात्र से। अच्छा, जब चंचुला देवी तुम्बरुका जी के पास पहुंची तो तुम्बरुका जी से कहा कि हमारे लिए कथा करिए, आप हमारे पति के लिए कथा करिए। तो उन्होंने कहा कि देवी हम कथा तो कर लेंगे पर कथा के लिए कोई यजमान नहीं है, क्योंकि यजमान होना तो जरूरी है ना, बगैर यजमान की कथा कैसे होगी जब तक यजमान ना हो। तो महाराज माता चंचुला देवी माता पार्वती के पास आई, उनसे कहा कि आप हमें बताइए कि अब हम क्या करें। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि कथा करने वाले भी मिल गए परंतु अब यजमान नहीं मिल रहे। तो माता पार्वती ने बोला अरे इसमें क्या है, हम यजमान बन जाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि शिव जी और हम दोनों यजमान बनेंगे। अब महाराज शिव जी और माता पार्वती यजमान बनने के लिए तैयार होने गए। देखिए भगवान भी जब यजमान बनते हैं तो तैयार होते हैं। 16 दिन तक श्रृंगार किया। कितने दिन तक श्रृंगार किया भगवान ने? तो जोर से बोलो नी जीजी भाई होन, कितने दिन तक श्रृंगार किया भगवान ने? तो जो भगवान शिव ने 16 दिन तक श्रृंगार किया उसे पुरुषों का 16 संस्कार कहा जाता है, और जो माता पार्वती ने 16 श्रृंगार किया, 16 दिन तक श्रृंगार किया, उसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। और यहाँ के क्षेत्र में तो गणगौर होती होगी ना, यहीं पे होती है शायद गणगौर ही होती है, उधर मालवा में नहीं होती। तो जो गणगौर है वो यही भगवान शिव और माता पार्वती ने जो 16 दिन तक श्रृंगार किया था, यही गण और गौर के रूप में यहाँ पर आए। तो आइए हम लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करके आ रही हैं, तो एक भजन के माध्यम से दोनों का अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि भगवान ने कितना सुंदर रूप सजाया। वैसे तो अपने भोले बाबा जो हैं वो उगरदानी के रूप में रहते हैं, बहुत सारी माला पहनी है, मुंडों की माला है, पर आज भगवान ने मस्त पगड़ी लगाई है और नए वस्त्र पहने हैं। पहले मुंडों की माला पहनते, आज मोतियों की माला धारण की है। माता पार्वती ने भी दिव्य रूप बनाया है। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग भी एक भजन के माध्यम से भगवान के रूप का आनंद लेते हैं। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का
जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना हो बिना मांगे मिले सब कुछ, हो बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। आज मुझे भोले का सारा जगत दीवाना करता इनकार नहीं, हो हवाए सादानी है करता इनकार नहीं। हो बाबाए सादानी है करता इनकार नहीं, हो हवाए सादानी है करता इनकार नहीं। हो जो भी मांगो मिल जाए, वो जो भी मांगो मिल जाए। ऐसा भूला खजाना मिल जाए ऐसा भूला खजाना तो आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना हो सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण, हो सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण। हो सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण, हो सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण। हो मैं भी तेरा बन जाऊं, ओ मैं भी तेरा बन जाऊं। तुझे अपना बनाना है, मैं भी तेरा बन जाऊं। मुझे अपना बनाना है। हो आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है।
प्रभु हो जैसा भी हूँ तेरा हूँ, करो स्वीकार प्रभु। जैसा भी हूँ तेरा हूँ, करो स्वीकार प्रभु हो जैसा भी हूँ तेरा हूँ, करो स्वीकार प्रभु। वो लख 84 से, ओ लख 84 से मुझे पार लगाना है। लख 84 से मुझे पार लगाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दिखाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा गजब की गाना है। मांगे मिले सब कुछ, ऐसा गजब ठिकाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। वो सारा जगत दीवाना है। सारा जगत दीवाना है। सारा जगत दीवाना है। सारा जगत दीवाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री शाजी गौरा जी भगवान की जय हो। श्री गणगौर भगवान की जय हो। देखिए, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आज कथा का प्रथम दिवस भी था। शोभा यात्रा इत्यादि नाना प्रकार की विधियों में लेट हो गए, परंतु कल से कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो भी है, हाँ जितने भी जो भी आस पड़ोस में हैं, उन सभी को लेकर आना। क्योंकि देखिए, भगवान के भक्त जब एक और भक्त को उनकी कथा में लेकर आते हैं तो भगवान उनसे और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस विषय पे कल और अच्छे से प्रकाश डालेंगे। आज कथा का विश्राम यहीं पर करते हैं। बड़े भाव के साथ सभी भगवान की इस अमृतमय कथा के साक्षी बने। अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि इतना सुंदर अवसर श्री बलराम शोभा जी द्वारा और इत्यादि जो भी भैयालाल जी इत्यादि जो भी समिति में है, अर्जुन जी है, राजेश जी हैं, नाना प्रकार के जो भी सदस्य हैं, इन सभी ने इतनी मेहनत से इतना दिव्य आयोजन किया है। और परमात्मा ने शायद इन लोगों को अब यही काम सौंप दिया है कि आपको 4-6 महीने में ऐसी कथा कराती रहना है। क्यों शोभा जी? भगवान ने ऐसा काम सौंप दिया है भोले बाबा का, है ना। एक बार भाव से सभी कहेंगे हर हर महादेव। आगे आप लोग बोल गए, आगे तो हमको बोलना है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी अपने यथा स्थान पे खड़े होंगे और भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुं हविघि प्रजननम में असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्ने भयसने अग्निहि प्रजां बहुलां में करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा, हो मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा, हो मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुका मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा, मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी जटा में गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे। तेरी जटा में गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे। तेरी जटा में गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे। तेरी जटा में गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे। तन पर है भस्म लगाई तेरे उज्जैन के महाराजा। लगाए मेरे उज्जैन के महाराजा। ओ मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। ओ मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। तुम चंचल तिलक लगाओ, फूलों से तुम्हें सजाओ। तिलक लगाओ, फूलों से तुम्हें सजाओ। तुम चंचल तिलक लगाओ, फूलों से तुम्हें सजाओ। तिलक लगाओ, फूलों से तुम्हें सजाओ। ओरी बंगिया दूध चढ़ाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। बंगिया दूध चढ़ाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं शीश झुकाओ चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी बस में आरती होगी तब ढोल नगाड़ा बाजे। आरती होगी तब ढोल नगाड़ा बाजे। तेरी बस में आरती होगी तब ढोल नगाड़ा बाजे। आरती होगी तब ढोल नगाड़ा बाजे। तेरे दर्शन रोज में पाओ महाराजा। तेरे दर्शन रोज में पाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरि ओम महा ओम जल श्री नमः पुष्पे देवादिवं नमः आशुतोष मंत्र पुष्पांजलि महा ओम जजेन जयमयंत देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्या सन्नाते हनाखं महिमानः सजन्तः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसीदसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय समन्तपर्यन्ताये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषान्ताधात् प्राधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदपि श्लोक भिगतो मर्तः परिवेष्टारो मर्तश्चापसंग्रहे आवितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेते ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद सम्बाहुव्यन्धमतिसाम्पततिर्ध्यावा भूमि जनयन्ते एव एकः ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायज्ञे च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम सर्वशक्त्यै च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो शिवमहापुराण प्रचोदयात् ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिराय भगवती श्याम सदाशिवाय नमो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि महा अपने स्थान पर एक परीक्षणा करेंगे आदि ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोले गजानन गणपति महाराज की जय बोले जगदम्बे मात की जय हो। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले आदि शक्ति मैया की जय हो। बोले भिलट देव भगवान की जय हो। बोले शिव पुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।